हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में, इस सीरीज में। यह लेक्चर नंबर 1 है, पाषाण युग। एंशियंट हिस्ट्री हम प्रारंभ कर चुके हैं। अभी तक हम जियोग्राफी और पॉलिटी को भी समाप्त कर चुके हैं। उसमें आप सब लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बट बहुत कम भी प्यार मिल रहा है। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो वीडियोज को, तो शेयर करो, प्लेलिस्ट को भी शेयर करो। तो यहाँ पर मैं अभी आपको जो डिस्क्रिप्शन बताने वाला हूँ वो थोड़ी सा लंबा होगा, तो बने रहना है आपको। डिस्क्रिप्शन में क्यों बने रहना है वो आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा कि एक्चुअल में हम इस सीरीज में जो चीज़ कर रहे हैं वो उसका एक्सेस आपको कैसे पहले मिलेगा और किन लोगों को मिलेगा, क्यों मिलेगा, उन सब के बारे में हम बताएंगे। इसमें बहुत मेहनत लग रही है, तो उन सब का जो है थोड़ी सा तो मुझे फल मिलना चाहिए, और फल सिंपल है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और यहाँ पर आपको मिलेगी जीके। यूट्यूब पर जीके फॉर ऑल एसएससी एग्जाम, जो भी एसएससी के लिए एग्जाम हो रहे हैं वहां पर मैं जीके पढ़ाऊंगा कंप्लीटली। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं डेली प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, पीवाईक्यू भी दे रहा हूँ वहां पर। साथ में आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में फ्री मॉक्स अवेलेबल हैं प्राइम जीएस प्रैक्टिसपीडिया के नाम से, तो वहां पर वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब चलते हैं, मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक रैंक अप पीवाईक्यू के नाम से बैच लॉन्च किया हुआ है। अब इस रैंक अप पीवाईक्यू में मिलेगा क्या? तो यहाँ पर जो क्लासेस हो रही हैं वो क्लासेस तो वहाँ पर भी अवेलेबल होंगी, लेकिन वो जो क्लासेस यहाँ पर अल्टरनेट डे पर अपलोड होंगी वहाँ पर एक साथ अपलोड हो चुकी होंगी। जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री है, वहाँ पर सारी की सारी कंप्लीट अवेलेबल है। मिडिवल हिस्ट्री अगले कुछ दिनों में ही ऐड हो चुकी होगी और मॉडर्न हिस्ट्री भी ऐड हो चुकी होगी। तो सारी वहाँ पर पहले से ही अवेलेबल हैं और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो भी जल्द से जल्द वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। मैं यहाँ पर दावे के साथ कह सकता हूँ कि जुलाई के लास्ट वीक में और अगस्त के फर्स्ट वीक तक मैं सारी की सारी क्लासेस ऐप पर उपलब्ध करा दूंगा आपको। ठीक है, मैं चैलेंज लेके बैठा हुआ हूँ कि मैं इस मंथ है, जो जुलाई मंथ आ रहा है, मैं सारा का सारा क्लासेस रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूँ ऐप में। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, रैंक अप पीवाईक्यू। रैंक अप पीवाईक्यू में बेसिकली मिलेगा क्या? देखो यहाँ पर मेरा सारा का सारा मैंने बताया कैसे आपको क्या करना है। सबसे पहले आप जाएंगे प्राइम अकेडमी, आपको डाउनलोड करेंगे कहाँ से? प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पर जाएंगे, सर्च करेंगे, इस तरीके से आइकन आएगा, आपको ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर आप जाएंगे पेड कोर्स सेक्शन में, या वहाँ पर जो स्लाइडर होता है तो स्लाइड हो रहा होगा। फिर उसके बाद जाएंगे आप एसएससी एग्जाम में। एसएससी एग्जाम में जाने के बाद वहाँ पर आप इस बैच को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर, और एक्सप्लोर करने के बाद आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। जब आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे या एक्सप्लोर करेंगे तो एक्सप्लोर करने के दौरान आपको ये ऑल लेक्चर शो हो जाएगा, ऑल टेस्ट भी शो हो जाएंगे। यहाँ पर पहला लेक्चर हर जो है सभी सब्जेक्ट्स में फ्री है, पहला का पहला लेक्चर सब में फ्री है। साथ में पहले टेस्ट जो है वो सारे लेक्चर जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें पहले टेस्ट भी फ्री हैं। सब कुछ आपको यहाँ पर एक एक टेस्ट एज अ डेमो पर भी आप लगा सकते हो, देख सकते हो कि वहाँ पर किस तरीके से टेस्ट है, किस तरीके से टाइमिंग मैनेज है, सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल में मिल चुका होगा। तो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। अब बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको एक कूपन कोड यूज करना है, PYQ50 के नाम से आपको कूपन कोड यूज करना है। तो यह बैच आपको 149 का मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर बहुत मेहनत लगती है, इसलिए थोड़ी सा तो प्राइस मुझे रखना पड़ता, तो मैंने कम से कम प्राइस 149 आपके लिए यहाँ पर रखा हुआ है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो यहाँ पर ये नंबर शो हो रहा है। बाकी देखो जो फ्री वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक खुशखबरी है कि ऐसा नहीं है कि मैं उनका पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, थोड़ी सा कम ध्यान दे पा रहा हूँ, बट मैं इससे वीक में, नेक्स्ट वीक में जल्द से जल्द प्राइम जीएस प्रैक्टिसपीडिया में जो भी मॉक टेस्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर प्राइम जीएस प्रैक्टिसपीडिया मिलेगा और यहाँ पर आप टेस्ट लगा सकते हैं। जल्द से जल्द यहाँ पर मैं टेस्ट ऐड कर दूंगा। मुझे एक ऐसी कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए आप कमेंट सेक्शन में, जहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ टेस्ट, कि वो वाले सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पर मैं अवेलेबल आपको करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप मुझे बुक भी सजेस्ट कर सकते हैं, कोई भी हो। बाकी आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे बता दीजिए, और यहाँ पर जाएं और PYQ50 के नाम से आप जो है कूपन कोड यूज करें, 149 का बैच प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं, देखिए सबसे पहली बात हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। मैंने लंबा डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आप कर सकते हैं। यह जो है वो थोड़ी बहुत डिटेल जो है शुरुआत में ही मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, बाद के लिए बेटर है कि अभी सारी चीज़ें आपको जानकारी दे दूँ। ठीक है, तो अगर आप इस चीज से जुड़े हुए हैं तो आपको जुड़े रहना है, थोड़ी सा वेट कर लेना है, और फिर चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है कि मानव के प्रारंभिक विकास में प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? प्रागैतिहासिक काल को जो है आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो यह जो है वो है पुरापाषाण युग के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? पुरापाषाण युग के रूप में जाता है, यानी कि
पैलियोलिथिक युग, पैलियोलिथिक एज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसका काल जो था वो था 5 लाख ईसा पूर्व से 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो लोग थे, इसकी अगर कुछ विशेषताएं देखें तो यहाँ पर लोग थे जो वो शिकारी थे और खाद्य संग्रह करता थे, खाद्य संग्रह करता थे, संग्रह करता भी थे। ठीक है, अगर कुछ स्थलों की बात करें हम जैसे, तो प्रमुख स्थल जो हैं पुरापाषाण काल के जहाँ से साक्ष्य मिले हुए हैं, तो प्रमुख स्थल में जैसे आ जाते हैं कौन कौन से, सोहन घाटी, यानी कि सोहन नदी घाटी जो है वो पंजाब में है। ठीक है, और इसके अलावा बेलन नदी घाटी है, बेलन नदी घाटी जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका कहाँ पर है, एमपी में है। ठीक है, और इसके अलावा आता है हुसंगी, आता है हंगसी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, यह कहाँ पर है, कर्नाटक में। अगर यहाँ पर कुछ जो हथियार मिले हुए हैं, जो औजार मिले हुए हैं, तो जैसे औजार में कौन सा मिला है, चॉपर, चॉपर, इसके अलावा क्लेवर और हाथ की कुल्हाड़ी भी मिले हुए हैं, और हाथ से बनाने वाली कुल्हाड़ी भी मिली हुई, हाथ की कुल्हाड़ी भी मिली। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत में महापाषाण खड़े करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी। महापाषाण एक प्रकार का मेगालिथिक काल है जो लोह काल भी कहा जाता है, दक्षिण भारत में यह था। कहां पर, दक्षिण भारत में था। और महापाषाण जो बेसिकली एक प्रकार से बड़े पत्थरों से बने स्मारक या कब्रें होती थी। तो महापाषाण के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या है महापाषाण, महापाषाण होता क्या है। तो महापाषाण बेसिकली बड़े पत्थरों से बने, बड़े पत्थरों से बने स्मारक या कब्रें होती हैं, स्मारक या कब्रें होती हैं, या कब्रें होती हैं। ठीक है, और यह भारत में, यह प्रथा जो है भारत में लगभग 3,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी, या 1,000 वर्ष भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो अगर आप देखोगे तो जैसे भारत में अगर आज से अगर देखा जाएगा, आज से देखा जाएगा तो 3,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। कब, तो कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी, तो आज से अगर देखा जाए तो 3,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। ठीक है, 1,000 वर्ष में आओगे तो आज से 1,000 वर्ष काउंट हो जाएगा, इसमें 3,000 वर्ष पहले। ठीक है, अगर वहीं पर लिखा होता है 1,000 ईसा पूर्व, तो यहाँ पर आपको लिखना होता कि 1,000 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी, ना कि 3,000 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो 3,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी, तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो महापाषाण के टाइप भी हैं कई सारे। तो अगर टाइप देखा जाए तो टाइप कौन कौन से हैं वो देखो। तो देखो टाइप्स ऑफ महापाषाण या मेगालिथ है। ठीक है, तो महापाषाण के प्रकार, महापाषाण के प्रकार, तो महापाषाण के प्रकार कौन कौन से हैं, देखो 3 प्रकार के होते हैं, बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, और दक्षिण भारत में विशेष रूप से पाए जाते हैं। तो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो पहले आता है कैन सर्कल, कैन सर्कल आता है। ठीक है, जो कि कब्र के चारों ओर गोलाकार पत्थर होता है। कैन सर्कल का मतलब हो गया गोलाकार पत्थर होता है। ठीक है, तो कह सकते हो आप कब्र के चारों ओर गोलाकार पत्थर होता है, गोलाकार पत्थर होता है। इसके बाद आता है डोलमेन, डोलमेन जो है वो क्षैतिज सपाट पत्थर होता है, क्षैतिज सपाट पत्थर होता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो है मेनहिर, मेनहिर जो कि खड़े पत्थर होते हैं, खड़े पत्थर होते हैं। ठीक है, तो आपको इनके नाम जरूर याद कर लेना है। तो महापाषाण खड़े करने की जो प्रथा है लगभग 3,000 वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा कहता है लोह युग का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप से शुरू होकर औजारों हथियारों में लोहे ने ज्यादातर किसका स्थान ले लिया था। तो लोहे ने किसका स्थान ले लिया था इसकी बातचीत की गई है।
तो देखो बेसिकली लोहे के बाद, जो लोहे काल के बाद आया हुआ था वो कांस्य युग आया हुआ था। कांस्य युग आया हुआ था। कहीं कहीं पे जो है तो ताम्र पाषाण का भी, जैसे सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहले पत्थर वाला युग था, पाषाण काल, ठीक है। फिर आ जाता है ताम्र पाषाण काल आ जाता है, ठीक है। तांबा आ जाता है तो तांबे प्लस पत्थर तो ताम्र पाषाण काल आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है टिन की खोज हो जाती है, तो कौन सा आ जाएगा, टिन प्लस कांस आ जाएगा, टिन प्लस तांबा मिलके जो है तो कौन सा बन जाता है, कांस्य युग बन जाता है। तो कांस्य काल आ जाएंगे, सिंधु घाटी सब बजा जाता है। इसके बाद जो है लोह काल आ जाता है, लोह युग आ जाता है, ठीक है। तो इसमें रखा गया है कि यहाँ पर इसने पूछा है, भारत में नहीं पूछा है इसने, देखो इसने पूछा लोह युग का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप से शुरू होकर औजारों और हथियारों में लोहे ने ज्यादातर किसका स्थान ले लिया था, तो पहले से ही था, तो कांस्य का स्थान ले लिया था, ठीक है। तो टिन यानी कि लोहे युग के बाद जो है जो कांस्य युग के बाद किसने स्थान ले लिया था, कांस्य ने ले लिया था, किसने, कांस्य का स्थान ले लिया था लोहे ने, ठीक है। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अब जो लोह युग है वो 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच में है। लोह युग का काल जो है वो कितना है, 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व के बीच में है, ठीक है। वहीं पर देखो कांस्य युग जो है वो मैंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता है। कहीं कहीं पर जो लिखा होता है 2750 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, और अलग अलग और भी है, जैसे 2500 से 1750 ईसा पूर्व भी लिखा होता है, ठीक है। कहीं कहीं 1900 ईसा पूर्व तक भी लिखा होता है। तो सबकी अपनी अपनी अलग तिथि है। जैसे 2750 से लेकर 1750 के बीच में जो है तिथि वो है कार्बन 14 विधि के अनुसार है, ठीक है। अब कांस जो होता है तांबे और तिनका मिश्रण होता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यहाँ पर जो लोह युग का काल है, यहाँ पर उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल कहा जाता है इसको, ठीक है, उत्तर वैदिक काल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, प्राचीन भारत के इतिहास के किस काल में सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों के प्रमाण मिले हुए हैं, मिट्टी के बर्तनों के प्रमाण मिले हुए हैं वो पूछा हुआ है। तो देखो जो मिट्टी के बर्तनों के प्रमाण मिले हुए हैं वो है सबसे पहले जो है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल जो कंप्लीटली समय काल है वो है 7000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। आप कहोगे यार इस बीच तो सिंधु घाटी सभ्यता भी आ गई थी, ताम्रपाषाण काल भी आ गया था। तो ऐसे भी जो स्थल हैं जहां पर 1000 ईसा पूर्व तक के साक्ष्य मिलते हैं, वहां पर नवपाषाण काल के साक्ष्य मिल रहे होते हैं। और यहीं से हमें जो है मिट्टी के बर्तनों के सबसे पहले प्रमाण मिले थे। और इस काल में जो है काले और लाल लाल रंग की मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। यानी कि नवपाषाण काल में जो है काले काले प्लस लाल रंग, लाल रंग के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, बनाए जाते थे, ठीक है। और इस समय पर जैसे लोग खेती करते थे, और इस सबसे पहले खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से, मैहरगढ़ से मिलते हैं। अगर प्रमुख स्थलों की बात करें हम, प्रमुख स्थलों की बात करें हम, तो सबसे पहले आता है मैहरगढ़। मैहरगढ़ कहाँ पर पड़ता है, बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, ठीक है। इसके अलावा बुरजहोम कश्मीर, बुरजहोम यानी कि कश्मीर, ठीक है। इसके अलावा कुलडीहिवा, कुलडीहिवा यानी कि उत्तर प्रदेश में है। और चिरांद जहां पर हड्डियों के बने हथियार के साथ मिलते हैं, तो चिरांद बिहार से मिलते हैं वो, ठीक है। तो इसको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका भारत के किस राज्य में स्थित है। पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल जो भीमबेटका है वो किस राज्य में स्थित है, तो अभी भी मैं बताया हुआ था भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो है वो विंध्य पर्वतमाला में स्थित है, रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। रायसेन जिले मध्य प्रदेश से लगभग 48 किलोमीटर 50 किलोमीटर कहीं कहीं लिखा होता है, तो इतने किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो भीमबेटका है वो भोपाल में स्थित है, तो भोपाल के नजदीक स्थित है लेकिन रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है। अब भीमबेटका की जो खोज हुई थी वो 1957 में हुई थी, 1957 में हुई थी। और किसने की हुई थी, बी एस बाकड़कर ने की थी, किसने, बी एस बाकड़कर ने की थी, बाकड़कर ने की हुई थी। और इसको जो है 2003 में, 2003 में विश्व धरोहर, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, यूनेस्को विश्व
धरोहर स्थल घोषित किया गया, धरोहर स्थल घोषित किया गया, ठीक है। और यहाँ पर कई जो शैल चित्र मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक काल के नहीं है, वो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों ऐतिहासिक कालों के जो है मानव जीवन को दर्शा रहे होते हैं। तो कई बार कंफ्यूजन आ जाता है यार, भीमबेटका तो हर जगह नाम आ जाता है, तो भीमबेटका में तीनों जगह के चित्र के शैल चित्र मिलते हैं यहाँ पर, इस वजह से नाम आ जाता है कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो कंफ्यूज नहीं होना कि भीमबेटका स्थल जो है वो मध्य पाषाण काल का ही है, पुरापाषाण काल का स्थल है, नवपाषाण काल नहीं। बेसिकली यहाँ पर जो है मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक चित्र मिलने लगते हैं, ठीक है। पुरापाषाण काल की शुरुआत हो चुकी होती है, लेकिन कुछ सारे परिवर्तन भी आते हैं चित्रों को बनाने में, ठीक है, डिजाइन में परिवर्तन आ जाता है। इन सब चीजों से पता चलता है कि पुरापाषाण काल के साक्ष्य हैं, ठीक है, और मध्य पाषाण काल के ये चित्र हैं और नवपाषाण काल के ये वाले चित्र हैं, तो अंतर समझ में साफ साफ आ जाता है, ठीक है। जब मैं थ्योरीज की क्लासेस पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये समझा भी सकता हूँ पॉसिबल वे में कि ऐसे ऐसे अंतर आए हुए हैं, ठीक है। मेरा देखो हिस्ट्री जो है, मैंने हिस्ट्री से एमए भी किया हुआ है, यहाँ तक कि मैंने पीएचडी के बहुत सारे इंटरव्यू दिए हुए हैं, इस वजह से मेरा हिस्ट्री बहुत अच्छा है, वो मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो वो काल पूछा हुआ है, ये एसएससी सीजीएल का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, लगातार 2 बार पूछा गया, बट यहाँ पर सर ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीजीएल 2/12/2022 के बारे में बताया हुआ था कि यहाँ पर, ठीक है। अब जो यहाँ पर शुतुरमुर्ग के जो अंडे पाए जाते हैं, शुतुरमुर्ग पाए गए थे, वो है पुरापाषाण काल में। कब? पुरापाषाण काल में, ठीक है। अब यहाँ पर जो साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं, तो यह जो शुतुरमुर्ग के साक्ष्य मिले हैं महाराष्ट्र के पट्टने, महाराष्ट्र के पट्टने से साक्ष्य मिले होंगे, पट्टने से साक्ष्य मिले हुए हैं। और यहाँ पर जो मिले हुए हैं वो है निम्न पुरापाषाण काल के, निम्न पुरापाषाण, पुरापाषाण एक कह सकते हैं या निम्न पुरापाषाण स्थल है यह, ठीक है। और यहाँ पर जो है महाराष्ट्र के पट्टने से हमें क्या मिलता है? शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों के साक्ष्य मिलते हैं, अंडे के छिलकों के साक्ष्य मिलते हैं, अंडों के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। और यह प्रमाण जो है पुरापाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग की उपस्थिति को बता रहा होता है, ठीक है। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है, तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा, पुरापाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस स्थल पर जेडाइट पत्थर पाया गया था? जेडाइट पत्थर पाया गया था, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखो जो जेडाइट पत्थर मिला है वो हमें मिलता है दाऊजली हेडिंग से मिलता है, ठीक है। अब दाऊजली जो हेडिंग है, जो हेडिंग है एक प्रकार से आपके लिए, दाऊजली हेडिंग कहाँ पर पड़ता है? असम के जो है दीमा हसाओ जिले में पड़ता है, असम के दीमा हसाओ जिले में पड़ता है, दीमा हसाओ जिले में पड़ता है, ठीक है। और यह जो है एक नवपाषाण कालीन स्थल है, तो यह जो है नवपाषाण कालीन स्थल, कालीन स्थल है, ठीक है। और यहाँ पर देखो जेडाइट पत्थर के साथ जो है मूसल, मोर्टार और विभिन्न प्रकार के जो पत्थर हैं उन सबके भी औजार यहाँ पर मिले हुए हैं। जैसे अब जेडाइट पत्थर के अलावा कौन कौन से आपको नोट कर लेने हैं, इन नोट कर लेने हैं कौन कौन से पत्थर हैं। तो जेडाइट पत्थर तो है, इसके अलावा मूसल, मोर्टार, ये प्रमुख पत्थर हैं जिनके यहाँ पर औजार मिले हुए हैं, ठीक है। अब जो महागढ़ा है, तो महागढ़ा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। मैहरगढ़ कहाँ पर पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है, नवपाषाण का स्थल है, बलूचिस्तान में मिलता है। और हल्लूर जो है वो है कर्नाटक में, कर्नाटक में मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हल्लूर था यह जो बेसिकली बाजरे की खेती के लिए प्रसिद्ध था, बाजरा की खेती के लिए प्रसिद्ध, खेती के लिए प्रसिद्ध था। और जो मैहरगढ़ है यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के, यहाँ से गेहूं और जौ की खेती के साथ मिलते हैं, गेहूं और जौ की खेती के साथ मिलते हैं, खेती के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो आपको इनके नाम जरूर याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस काल में कैटल हुयूक सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है? कैटल हुयूक जो है वो कौन से है? मतलब ये तुर्की में स्थित है, कहाँ पर? तुर्की में स्थित है। और ये मानव का पहला आद्य ऐतिहासिक शहर माना जाता है, कैटल हुयूक। और ये नवपाषाण कालीन स्थल है, कौन सा? ये नवपाषाण कालीन स्थल है कैटल हुयूक।
मैं भी सोच रहा था जब मैंने पढ़ रहा था, मैंने कहा यार ये वाला कहाँ का क्वेश्चन पूछ लिया, तो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तुर्की में स्थित है, कहाँ पर, तुर्की में स्थित है कैटल हुयूग जो है। मैं कह रहा हूँ भारत में तो ऐसा कोई स्थल मैंने खुद नहीं पढ़ा यार, ठीक है। तो कौन सा है, तुर्की में स्थित है, ठीक है। तो आपको इसके नाम जरूर याद रख लेना है। और यहाँ पर जो है, यहाँ के जो घर हैं, जो कैटल हुयूग में जो घर मिले हुए हैं, घर मिट्टी की ईंटों से बने हुए हैं, मिट्टी की ईंटों, ईंटों और लकड़ी से बने हुए हैं, और लकड़ी से बने हुए हैं, ठीक है। और यह नगरीय जीवन के प्रारंभिक साक्ष्यों में से एक है, नगरीय जीवन के प्रारंभिक साक्ष्यों में से एक है, साक्ष्यों में से एक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य पाषाण काल की अवधि लगभग कितने वर्ष पूर्व से कितने वर्ष पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल की अवधि के बारे में पूछा हुआ है, कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष के पूर्व तक है, ठीक है। तो देखो मध्य पाषाण काल की जो अवधि है वो, देखो सबसे पहले कब से कब आ जाती है, 12,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसको है एक प्रकार से मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है, मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है, मेसोलिथिक एज कहा जाता है, मेसोलिथिक एज कहा जाता है, ठीक है, मेसोलिथिक एज कहा जाता है। और इसका जो समय है वो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। इसको माइक्रोलिथ का काल, माइक्रोलिथिक काल भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि सूक्ष्म हथियार बनने लगे थे, छोटे पत्थर बनने लगे थे, तो इसको जो है माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है, ठीक है, माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। और इस काल में जो है छोटे पत्थर या छोटे पत्थर के औजार बनाए जाते थे, इसलिए इसको कहा जाता है, कह सकते हैं इसमें छोटे पत्थर के औजार भी बनाए जाते थे, छोटे पत्थर के औजार, इसको माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है, औजार, ठीक है। और इस काल में जो है जलवायु गर्म हुई, वनस्पति और जीव जंतुओं में भी वृद्धि हुई, ठीक है। यानी जो मध्य पाषाण काल में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या परिवर्तन हुआ था मेन, तो जलवायु में परिवर्तन हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ थोड़ी बहुत, यानी कि गर्म हुई, गर्म हुई, और वनस्पतियों और जीव जंतुओं में वृद्धि हुई, वनस्पतियों व जीव जंतुओं में वृद्धि हुई, और जीव जंतुओं में वृद्धि हुई, जंतुओं में वृद्धि हुई, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्रमुख स्थलों में से कौन से हैं, तो प्रमुख स्थलों में से अगर कुछ के नाम देखा जाए तो सबसे पहले आता है लंघनाज गुजरात, लंघनाज गुजरात में, ठीक है। इसके अलावा भीमबेटका, भीमबेटका तो है ही है, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश में है। और मध्य भीमबेटका व आदमगढ़ भी है, एक आदमगढ़ भी है जो भी मध्य प्रदेश में है, ये दोनों ही मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके अलावा आता है बागौर जो कि राजस्थान में है, बागौर जो कि राजस्थान में पड़ता है। अब बागौर से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं, बागौर राजस्थान से पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं, प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो आपको इनके जरूर नाम नोट कर लेने हैं। तो जो अवधि हो जाएगा वो सही आंसर जो है आपका, वो हो जाएगा 12,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, यानी कि सी नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, एक सेल्ट नवपाषाण काल का क्या है, नवपाषाण काल का क्या है, एक सेल्ट के बारे में पूछा हुआ है। एक मकबरा है, एक घर है, एक उपकरण है, एक कलश है। तो देखो ये तो यार थोड़ी सा लॉजिक है, अगर आप लोग लॉजिक लगा लो ऐसे क्वेश्चंस में तो बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मकबरा जैसा कुछ हो ही नहीं सकता था यहाँ पे नवपाषाण काल में, घर हो सकता था बट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे घर नहीं बनते थे, ठीक है। कलश भी कुछ ऐसा हो नहीं सकता था, तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, उपकरण बचता है, ठीक है। ये क्या था, उपकरण था, एक उपकरण था। एक प्रकार से कह सकते हैं इसको जो सेल्ट होता था, सेल्ट जो होता था, यह कुदाल या कुल्हाड़ी, कुदाल या कुल्हाड़ी के समान लंबा, पतला
पत्थर या कांच से बना होता था, पत्थर या कांच से बना होता था, कांच से बना होता था। ठीक है, और यह जो है नवपाषाण काल के समय उपयोग किया जाता था। और इसका जो उपयोग है, तो कुल्हाड़ी का क्या उपयोग होता था यार? आदमी को काटने के लिए नहीं। तो उपयोग जो है वो क्या होता था? खुदाई करने के लिए, ठीक है, काटने के लिए और अन्य कार्यों के लिए किया जाता था, और अन्य कार्यों के लिए किया जाता था, अन्य कार्यों के लिए किया जाता। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां। माइक्रोलिथिक प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्या थे? माइक्रोलिथिक प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्या थे? तो अब फिर से लॉजिक लगाओ। सिक्के यहाँ पे कहाँ मिल जाएंगे आपको यार? प्रारंभिक मनुष्यों के बारे में पूछा है, सिक्के पॉसिबल है कहीं पे? कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, कपड़े, बहुत अच्छे कपड़े होते थे यार, कपड़े पत्ते होते थे। अगर बकरी आ गई और खा गए आपके पत्ते ना, तो सब हो गया कांड वहीं पे। ठीक है, मिट्टी के पात्र बहुत अच्छे तो नहीं होते थे। ठीक है, तो प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा मिट्टी के पात्र भी नहीं होते थे। ठीक है, तो क्या थे? एक प्रकार से पत्थर के औजार थे। ठीक है, अभी भी मैंने बताया हुआ था। ठीक है, ये मध्य पाषाण काल में यूज किए जाते थे। कब? मध्य पाषाण काल में यूज किए जाते थे, मध्य पाषाण काल में यूज किए जाते थे। ठीक है, और ये जो है एक प्रकार से मध्य पाषाण काल में उपयोग किए जाने वाले छोटे आकार के पत्थर होते थे, छोटे आकार के पत्थर के औजार होते थे, पत्थर के औजार होते थे। ठीक है, और ये कह सकते हो चकमक पत्थर या चट से बनाए जाते थे, चकमक पत्थर या चट से बनाए जाते थे, चट से बनाए जाते थे। ठीक है, इनका उपयोग जैसे कह सकते हैं आरी, दरांती या तीर के सिरे जैसे औजार बनाने में किया जाता था। अगर कह सकते हो जो तीर का सिरा होता था ना, जो जैसे ये वाला तीर है, ठीक है, जो उड़ता हुआ आता था और आप ले लेते हो, ठीक है ना, तो उड़ता हुआ जो तीर आता है, और तो इसका ये तीर जो है कितना पहना होगा, कितने अच्छे ताकत से लगेगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए इन माइक्रोलिथिक्स का यूज किया जाता था। ठीक है, जैसे यहाँ पर कह सकते हो को आरी बनाने में, आरी जो आपने देखा होगा काटने के लिए, दरांती होती है जो, ठीक है, और तीर के सिरे, तीर के सिरे जैसे औजार बनाने में किया जाता है, जैसे औजार बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता था। ठीक है, मतलब हम उसके माइक्रोलिथिक काल भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रोलिथिक काल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का प्रापाषाणिक स्थल है? प्रापाषाणिक स्थल है, इसने पूछा है पुरातात्विक महत्व का। तो चिरांद, चिरांद तो है ही है। ठीक है, इसने पूछा लेकिन पुरापाषाणिक स्थल, ठीक है, पुरापाषाण काल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो जो चिरांद है ये कौन सा है? नवपाषाणकालीन स्थल है, नवपाषाणकालीन स्थल है। बुर्ज होम है जो कश्मीर में है, ठीक है, ये भी कौन सा है? नवपाषाणकालीन स्थल है, नवपाषाणकालीन स्थल है। मैहरगढ़ है वो भी नवपाषाणकालीन स्थल है। अब चिरांद जो है वो कहाँ पर स्थित है? बिहार में। बुर्ज होम कहाँ पर? कश्मीर में। ठीक है, और मैहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, जो हुनसांगी है या होसंगी है, इसको कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के यादगीर जिले में स्थित है, यादगीर जिले में स्थित है। ठीक है, और यह एक पुरापाषाणकालीन स्थल है, तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां। टेकवाड़ा नामक लोह युग स्थल किस राज्य में स्थित है? टेकवाड़ा, टेकवाड़ा जो है वो राज्य लोह युग किस राज्य में स्थित है? नामक स्थल जो है लोह युग नामक स्थल ये किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है वो महाराष्ट्र के जलगांव में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में तो स्थित है, लेकिन महाराष्ट्र के जो है जलगांव में स्थित है, जलगांव जिले में स्थित है, जिले में स्थित है। ठीक है, और महाराष्ट्र में जो है कई सारे और भी नवपाषाण कालीन स्थल पड़े हुए हैं। और जो लोह युग का आरंभ है, मैंने बताया हुआ था कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, और जो इसको उत्तर वैदिक काल से माना जाता है, उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14वां।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह युग से संबंधित नहीं है? लौह युग से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। तो मेहरौली लोह स्तंभ एक कहाँ से संबंध हो गया? ये तो गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है, यानी कि 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी के आसपास, तो ना कि लोह युग से। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। प्रगलन जो है वो तो बिल्कुल सिंपल है, धातु को गर्म करके अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया हो गया। तो धातु को जो गर्म करेंगे, ठीक है, तो अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया हो गई, प्रगलन। ये जुड़ सकता है इससे। उत्तरी काले पॉलिशदार वाले बर्तन जो कि एनपीडब्ल्यू नॉर्दर्न बैकवर्ड पॉटरी है, वियर्ड है, तो इनको एनपीडब्ल्यू कहते हैं, एनबीपीडब्ल्यू, ठीक है। चित्रित धूसर मंडल पेंडेड ग्रेवियर, ठीक है, पीजीडब्ल्यू। तो ये सब जो है वो लोह युग से जुड़े हुए हैं, ये तीनों जो है वो लोह युग से जुड़े हुए हैं, बट मेहरौली लोह स्तंभ इससे नहीं जुड़ा हुआ है, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा लोह युग से भी जुड़ा हुआ है? कौन सा जो है वो लोह युग से भी जुड़ा हुआ है, इसने पूछा हुआ है। तो अब लोह युग से भी कौन सा जुड़ा हुआ है, अभी मैं कितनी बार से बताता चले आ रहा हूँ, जब से तो यही बताता चला आ रहा हूँ ना, कि देखो इसमें हड़प्पा युग नहीं होगा, नवपाषाण युग भी नहीं होगा, पुरापाषाण युग भी नहीं होगा। कौन सा होगा? उत्तर वैदिक काल। हड़प्पा कौन सा हो गया? कांस्य युग हो गया, टेन प्लस तामा। नवपाषाण पत्थर वाला युग हो गया, यहाँ पर पत्थर मिलता था, पाषाण में भी पत्थर मिलता था। कौन सा? उत्तर वैदिक युग, जो कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास है। एक कह सकते हैं यहाँ पर हमें ज्ञान था, मतलब लोहे का ज्ञान हो गया था इनको। तो यहाँ पर जो थे आर्य थे, उत्तर वैदिक आर्य थे, उनको लोहे का ज्ञान था, ठीक है। इसको ग्रंथों में जो है, मतलब जो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ हैं, उसमें लोहे अयस और कृष्ण अयस, श्याम अयस का भी रूप मिलता है। तो लोहे का उल्लेख लोहे का उल्लेख है लोहित अयस और कृष्ण या श्यामा अयस, कृष्ण या श्यामा अयस के रूप में मिलता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है काली धातु अथवा लोहा। इसका जो अर्थ होता है वो होता है काली धातु अर्थात लोहा, ठीक है। हड़प्पा युग जो है वो कांस्य युग से भी जुड़ा हुआ है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग जो है वो पाषाण काल से जुड़े हुए हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, महापाषाण स्थल घोड़ नदी पर एक स्थल है जो भीमा की सहायक नदी है। घोड़ नदी कौन सी है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा स्थल है? तो महापाषाण का स्थल जो है वो है इनाम गांव, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और यह जो उत्तर हड़प्पा ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है, उत्तर हड़प्पा, कितने अच्छे तरीके से नाम यूज करे हैं, उत्तर हड़प्पा ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, ताम्रपाषाण। इसी प्रकार से अगर पूछ लिया जाए ना, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, अब तो आपसे बनना ही पॉसिबल हो आएगा, कि बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो यह घोड़ नदी पर स्थित है, और घोड़ नदी जो इनाम गांव है, यह जोरवे संस्कृति से संबंधित है। इससे जोरवी संस्कृति से संबंधित, जोरवे संस्कृति से संबंधित, ठीक है। और यह जो है कह सकते हो ताम्रपाषाण युग जो है वो 3500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास समय काल था। ताम्रपाषाण काल का जो समय काल है वो 3500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। तामा जो है मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब जोरवी संस्कृति के अंतर्गत कुछ स्थल आते हैं, उन स्थलों के जरूर नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे नेवासा, दैमाबाद और चंदौली, इनाम गांव तो है ही, इसके अलावा नासिक और नबदा टोली। तो इस सारे के सारे स्थल हैं जो कि जोरवी संस्कृति से संबंधित है। आपको इनको नाम जरूर रट्टा मार लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, लोह युग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं? तो सत्य कथन के बारे में पूछा हुआ है। बड़े शहरों की स्थापना पर्याप्त अधिशेष के आधार पर हुई है। तो बड़े शहरों की स्थापना 100% ऐसा ही होता है जब वहां पर पर्याप्त संसाधन होते हैं, पर्याप्त कृषि अधिशेष होता है, तब वहां पर बड़े शहरों की स्थापना संभव हो चुकी होती है, ठीक है। तो एकदम सही है ये वाला पॉइंट, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, तो एकदम सही है। इस युग से संबंधित चीनी मिट्टी चित्र धूसर मध्यभांड थी, तो बिल्कुल सही था भाई, ये
चीनी मिट्टी जो है चित्रदूर्ग से मृदुहांड से संबंधित थी। ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर जो है वो इसी युग से जुड़ा हुआ था। ठीक है, कौन सा? पेंटेड ग्रे वेयर। तो अगर नाम देखा जाए यहाँ पर तो पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, तो पेंटेड ग्रे वेयर जो है वो इसी युग से संबंधित था, तो ये भी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता लोह युग के दौरान विकसित हुई थी, तो बिल्कुल गलत हो जाता है, कंप्लीटली गलत हो जाता है कि ऐसा नहीं हुआ था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका समय काल जो है वो है 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के आदि बीच में। ठीक है, आसपास। और जो लोह युग का समय काल है वो है 1000 ईसा पूर्व। तो काफी बाद में विकसित हुआ था लोह युग है, जो लोह युग काल था। तो ये वाला सरासर गलत हो जाएगा। तो सही आंसर जो है वो 1 और 2 यानी कि बी नंबर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वां। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो एक कालानुक्रमिक क्रम लगाना है आपको एक एक करके। ठीक है, तो अगर आप देखोगे आयरन एज को अगर देखोगे आप तो इसको लगा देते हैं 3 तरीके से। सबसे पहले आता है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल का जो समय काल है वो कितना है? 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, कहीं कहीं और भी पहुंच जाता है, 12,000 भी लिखा होता है, कहीं जगह 10,000 लिखा होता है। तो यहाँ पर इसके अलावा मध्य पाषाण काल जो है, मध्य पाषाण काल का समय काल जो कह जाएगा तो वो है 10,000 से लेकर 7,000 भी आता है, और कहीं पर लिखा होता है 12,000 से लेकर 7,000 ईसा पूर्व या 10,000 ईसा पूर्व, ऐसा लिखा भी होता है कहीं कहीं। तो सब जगह अलग टाइम लाइन है, तो ध्यान रखना है टाइम लाइन का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ सिक्वेंस आपको याद रखना है। और नव पाषाण काल जो है वो है 7,000 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक। 1,000 ईसा पूर्व तक। तो इसमें जो आया प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तो सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19वां। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग सबसे पहले मनुष्यों द्वारा किया गया था? तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें से कोई डराय वाली बात नहीं कि आपके नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम थोड़ी सा ताम्रपाषाण युग के बारे में जान लेते हैं। छोटा सा पॉइंट, ताम्रपाषाण युग। तो ताम्रपाषाण में तांबा एक धातु थी जिसकी सबसे पहले खोज हुई थी। ठीक है, प्लस पत्थर तो पहले से ही चले आ रहे थे, तो तांबा प्लस पत्थर से तो ताम्रपाषाण बन के लिखा ताम्रपाषाण युग। अब इसका जो समय काल है वो है 3500 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व। 3500 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व। ठीक है, अब यहाँ पर का प्रमुख खदानों के बारे में इनको सबसे बड़ा एक और क्वेश्चन आता है, इनको तांबा कहाँ से प्राप्त हो रहा था? तो भाई राजस्थान में अभी भी खाने हैं कि नहीं है, वहीं से ही प्राप्त होता था इनको। तो देखो राजस्थान में खेतड़ी था और गणेशपुर था, यहाँ से ही प्राप्त होता था। और गणेशपुर ये स्थल भी है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में मलाज खंड हो गया, मध्य प्रदेश में मलाज खंड जो कि बालाघाट जिले में है, मलाज खंड है। ठीक है, बाद में इसके बाद एक कांस्य सभ्यता आती है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता आती है, जब तांबा और टिन मिलाकर आया, फिर लोहे युग भी आया हुआ। तो सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन के बारे में पूछा हुआ है, गलत कथन बताना है। ठीक है, तो नवपाषाण काल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस काल की अभिलाक्षणिक विशेषताओं में घिसे हुए पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार, कृषि, पशुओं को पालतू बनाना और मृदभांड शामिल है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सिंपल है कि ये वाला जो है पॉइंट वो सही हो जाता है। इस काल में जो अभिलाषक विस्तार में घिसे हुए पॉलिशदार किए पत्थर के औजार, कृषि, पशुओं, ये सब कुछ है हो रहा था। इस काल को नव प्रशस्त्र युग भी कहा जाता है, एकदम सही है भाई। यह अभिलाषक विस्तार उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में लगभग एक ही समय दिखाई देती है, तो ये वाला गलत हो जाता है। एक ही समय जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ क्षेत्रों में यह बहुत बाद में प्रकट हुई थी, कुछ क्षेत्रों में बहुत पहले प्रकट हो गई थी। ठीक है, अब देखा जैसे जगह मेहरगढ़ पाकिस्तान है, जो वहां पर कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। वहीं पर जो दक्षिण भारत है, जहाँ पर एक नवपाषाण का संस्कृति है, वो बहुत बाद में विकसित हुई थी। ठीक है, तो ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा। कृषि का सबसे पहला साक्ष्य लगभग 8,000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। तो 8,000 ईसा पूर्व भी आता है, कहीं पे 7,000 ईसा पूर्व भी लिखा होता है, तो कई बार सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट 7,000 ईसा पूर्व भी और 8,000 ईसा पूर्व भी। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21वां।
निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदभान प्रतिरूप नहीं है? मृदभान प्रतिरूप नहीं है, उसके बारे में पूछा हुआ है। अब थोड़ी सा फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। सबसे पहले आता है ओसीपी, ऑर्चर्ड, ऑर्चर, कलर्ड, पोट्री, पोट्री। ठीक है, जो गेरू रंग के बर्तन होते थे, गेरुआ कलर के होते थे। ठीक है, अब इनका जो समय काल है ओसीपी का, इनका समय काल है लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व, यानी कि कह सकते हो कि कुछ सिंधु घाटी सभ्यता में और कुछ जो है वो ऋग्वैदिक काल तक मिलते हैं। ठीक है, गंगा के मैदान में ही मिल रहे होते हैं। फिर आता है सीसीई, सीसीई ये तो ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। फिर आता है एनबीडब्ल्यू, जिसको होते हैं नॉर्दर्न, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश, पॉलिश्ड बेयर, उत्तरी कौले पिलसदार बर्तन होते हैं। ठीक है, इनका जो समय काल है वो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, यानी कि उत्तर वैदिक काल में मिलते हैं। फिर आता है BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, रेड वेयर, ये तो आपको इनको याद रखना है। एक और आते हैं PGW, चित्र धूसर में मृदभान इनको बोलते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर, चित्र धूसर मृदभान। ठीक है, तो आपको इनके नाम जरूर याद कर लेने हैं अच्छे से। तो सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां, पुरापाषाणिक औजारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो पुरापाषाण काल के औजारों थे उनके संदर्भ में बताना है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित ईसामपुर पत्थर के, ईसामपुर पत्थर के औजारों के निर्माण का विख्यात केंद्र था, जो कामता हल्ला नाम की मौसमी सरिता के किनारे पर अवस्थित था। बिल्कुल सही एकदम है। एक ईसामपुर जो है कर्नाटक के गुलबर्गा, अब यानी कि जो है कलबुर्गी इसका नाम है, गुलबर्गा जो था इसका नाम अब पड़ गया है कलबुर्गी, कलबुर्गी, कलबुर्गी जिला है ये। ठीक है, यहाँ पर नाग मौसमी नाले का जो है किनारे था, इसको पुरापाषाण कालीन पत्थर और औजार बनाने का एक प्रकार से महत्वपूर्ण केंद्र था। बात बिल्कुल एकदम सही है, एकदम सही है इसमें। ठीक है, आज यहाँ पर एस्टोनियन काल के भी औजार के बड़ी संख्या में मिलते हैं। ठीक है, दूसरा जो है पुरापाषाण कालीन, पुरापाषाणिक फलक एक चपटा औजार होता है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी से अधिक होती है। बात एकदम सही है। ठीक है, एक चपटा लंबा औजार हथियार होता है। ठीक है, तो एकदम सही है वाला। तो एक और दो यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, दक्कन की जोरवे संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित में से पर कथनों पर विचार दीजिए। तो कुछ कथनों पर हमें विचार करना है, एक एक करके देख लेते हैं हम। इसमें वास्तव में तटीय कोंकण जिले को छोड़कर संपूर्ण आधुनिक महाराष्ट्र शामिल होता है। बात सही है भाई, संपूर्ण आधुनिक महाराष्ट्र शामिल होता है दक्कन की जोरवे संस्कृति में। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रवरा और गोदावरी घाटियों की केंद्रीय क्षेत्र रही है। तो एक केंद्रीय क्षेत्र भी रही है, एकदम सही है। गोदावरी नाद घाटियां जो थी और प्रवर नदी घाटियां थी, इनके केंद्रीय क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं। तो ये वाला कथन भी सही है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज है थोड़ी सा, यहाँ पर देखो जो तटीय कोंकण क्षेत्र को छोड़कर, बिल्कुल एकदम सही है। ये वाला पॉइंट आपको रखना है, तटीय कोंकण क्षेत्र ऐड नहीं कर लेना इसमें। ठीक है, ठीक है। अब जोरवे संस्कृति, इस संस्कृति के बड़े स्थलों में झूम कृषि के प्रमाण भी मिलते हैं। तो बड़े स्थल जैसे दैमाबाद हो गए, इनाम गांव है, यहाँ पर स्थायी कृषि के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं, जो कि एक प्रकार से झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो इसमें कहीं पे भी कोई स्थल नहीं मिला, कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और बता दूं कि जोरवे संस्कृति जो है इसका समय काल जो है 1400 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व के आसपास, 700 ईसा पूर्व के आसपास था। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो एक और दो यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में, यानी कि कला यहाँ पर बड़ी हो गया, कला काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मध्य पाषाण काल के संदर्भ में बताना है कि करके अलेक्जेंडर बर्न्स ने उत्तर प्रदेश के सुहागी घाट में भारत में के प्रथम शैल चित्रों की खोज की हुई थी। तो भारत के प्रथम शैल चित्रों की खोज यहाँ पे किसी बात कर रहे हो, ये वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ दो। आधुनिक अगर संदर्भ में देखा जाएगा तो जो है प्रथम शैल चित्रों की खोज भीमबेटका में हुई थी, जिसकी खोज किसने की हुई थी? BS बाकड़कर ने की हुई थी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना कब हुई थी? 1957-58 में की हुई थी। भोपाल से इटारसी जाते समय जब ट्रेन की खिड़की से विंध्याचल की चट्टान देखी तो उस वक्त वो भीमबेटका की खोज वहां पर निकल गए, तो ढूंढते फिरते पहुंच गए भीमबेटका। बाद में इन्हीं को खोज में नाम जोड़ा जा रहा है, पहुंचे थे तो अचानक से ऐसे ही, लेकिन हुआ ऐसा ही था। तो ये दूसरा नंबर सही हो जाएगा इसका।
उड़ीसा की शैल कला में चित्र उत्कीर्णन एक ही शैलाश्रय में विद्यमान नहीं है। तो बिल्कुल सही है भाई, एक ही शैलाश्रय में सहस्तित्व के साथ पाए जाते हैं, विद्यमान नहीं है, तो बात गलत है। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो सही आंसर जो है वो केवल 2 यानी कि बी नंबर सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब भैया ऐसा कौन सा मंदिर है कि जो नवपाषाण काल में मिल गया आपको? नवपाषाण काल में कोई भी मंदिर नहीं था, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। बुर्ज होम, नवपाषाण स्थल में शैलकृत देव मंदिर, ये वाला गलत हो जाएगा। चंद्रकेतुगढ़ जो है, चंद्रकेतुगढ़ से एक प्रकार से पश्चिम बंगाल में स्थित है। विद्याधारी नदी थी, उसके निकट पर स्थित है। यहाँ पर टेराकोटा कला की प्रसिद्ध चित्रकलाएं भी मिली हुई हैं, तो एकदम ये वाला सही हो जाता है। ठीक है, और गणेशों से जो है ताम्र विद्याएं लिखा हुआ है, यहाँ पर 100% है। राजस्थान के सीकर झुंझुनू जिले में स्थित है, तो इस वजह से यहाँ पर भी ये सही हो जाता है। तो एकदम सही है वाला ताम्र विधान, गणेश्वर जो है वो राजस्थान में स्थित है। 2 और 3 डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बुर्ज होम जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर गड्ढे पिट ड्वेलिंग्स के रहने के प्रमाण भी मिले हुए हैं, और जो मृतक होते थे उनके साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 है। अब देखो ये PYQ चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पर स्थित है? किसी ने अच्छे से पढ़ा होता तो उस पर बन सकता था। ये चंद्रकेतुगढ़ जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ये वाला गलत हो जाएगा राज्य। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। दूसरा, इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, बात एकदम सही है, जोरवे संस्कृति से संबंधित है। मगधु केरल महापाषाण कालीन स्थल है, बिल्कुल एकदम सही है, केरल में स्थित है एकदम। ठीक है, और सालीहुंडम जो है आंध्र प्रदेश शैलकृत गुफा मंदिर है। तो देखो सालीहुंडम जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, लेकिन यह जो है बौद्ध स्तूपों और बिहार के लिए प्रसिद्ध है, ना कि शैलकृत गुफा मंदिर है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 सही है, यानी कि बी नंबर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुर्ज होम, सरायकोला, कुरनूल, अतरपक्कम। तो ये बुर्ज होम देखो, अब इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से उत्तर से आरंभ करके दक्षिण तक, उत्तर से आरंभ करना और दक्षिण तक इनको लगाते जाना है। तो सबसे पहले जो उत्तर में आ जाएगा वो आ जाएगा बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एवं कश्मीर में, जम्मू एवं कश्मीर है, एकदम सही, सबसे उत्तर में आ जाएगा ये, सबसे उत्तर में। तो एक एक तो मिल गया आपको, तो एक मिल गया, तो ए वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ए वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। सराय खोला जो है वो नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, रावलपिंडी पंजाब में स्थित है, रावलपिंडी पंजाब में स्थित है, तो ए वाला भी सही हो जाएगा। तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, 1 2। फिर कुरनूल जो है वो कहाँ पर स्थित है? कुरनूल आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, दक्षिण मध्य भारत में स्थित हो जाएगा, तो ये भी सही है। इसके बाद तीसरा आ जाएगा। और अतरपक्कम जो है वो है कहाँ पर? तमिलनाडु में, तमिलनाडु यानी कि सबसे दक्षिण में आ जाएगा, तो ए वाला भी सही हो जाएगा। तो यानी कि चौथा नंबर आ जाएगा ये। तो 1 2 3 4 यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो 27 का बी नंबर है। तो देखो टोटल 27 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और अगर अभी तक आपने यह PYQ वाला जो है रैंक ऑफ PYQ ज्वाइन नहीं किया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बेहतर तरीके से आप इसका एंजॉय कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सिंपल है, कूपन कोड यूज करना है PYQ50, PYQ50 के नाम से आपको ज्वाइन करना है। तो यह बैच जो है 149 का आपको मिल जाएगा। ठीक है, PYQ50 कूपन कोड यूज करने से बहुत सारे फायदे हैं। यहाँ पर प्राइम जी प्रैक्टिस मीडिया को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्राइम एकेडमी आपको भी डाउनलोड करना है। कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप क्वेरीज के माध्यम से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप पहली प्लेलिस्ट आपने नहीं देखी है तो आपको पहली प्लेलिस्ट भी देखनी चाहिए। सबसे पहले आती है जियोग्राफी, हमने कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप जियोग्राफी यहाँ पर शो हो रहा होगा तो जियोग्राफी देखें। इसके अलावा जो है वो पॉलिटी को भी आप देख सकते हैं, पॉलिटी को भी देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी जो प्लेलिस्ट शो हो रही होगी वो है आपकी एंशियंट हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री कंप्लीट शो हो रही है, यानी कि हिस्ट्री कंप्लीट आपको शो हो रही होगी। तो आप आराम से इन सारी क्लासेस का मजा ले सकते हैं, और बेहतर तैयारी में और अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस पर जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना ही बेहतर आपकी तैयारी होती जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।